आइए जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको बेस बनाने के लिए हेल्प करता है आपको। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है। हमने पूरी कंपनी अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इश्यू ऑफ शेयर्स जो अपने आप में 10 to 15 मार्क्स। ठीक है, वहां से अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस, वो अपने आप में 10 मार्क्स के आसपास। ठीक है, यहाँ से आपका इशू एंड रिडम्पशन, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हम उम्मीद करते हैं कंपनी अकाउंट से आ जाएंगे आपके 10 प्लस 10 प्लस 5, वो कुछ भी हो सकता है। 10 प्लस 10 प्लस 5, ये एक्सपेक्टेशन है फिर 25 मार्क्स के अंदर। ठीक है जी, जिसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से मुझे बहुत उम्मीद है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन कौन कौन से हैं? लमसम, इंस्टॉलमेंट्स, ओपन मार्केट एंड क्या हो गया आपका कन्वर्जन इनटू शेयर्स। यहां से एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको डीआरआर जो क्रिएट करना है वो 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, और जो डीआरआई है आपका, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम। याद करो, टू बी रिडीम इन दी करंट ईयर। क्या मैंने ऊपर यहाँ पे ऐसा लिखवाया? नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब आपका जो डीआरआर क्रिएट होगा वो 10% क्रिएट होगा, और डीआरआई जो होगा आपका वो कितना होगा? 15% होगा। पहले कॉन्सेप्ट ठीक है। और कन्वर्जन के केस में आपको डीआरआर नहीं चाहिए होता। कन्वर्जन के केस में आपको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइए जी नेक्स्ट आ जाओ। नंबर टू, नंबर टू जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आपके जो डिवेंचर रिडीम हो सकते हैं वो लमसम हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। लमसम हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं? इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले 31 मार्च को हम डीआरआर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बेटा? डीआरआर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। मान लो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं और उसका 10% कितना हो गया? 1,50,000, 1,50,000। फिर 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे? जिस ईयर में रिडम्पशन है, डीआरआई परचेज करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ओ सॉरी, वो 15%, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। सॉरी बेटा, 10 लाख का 15%, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? 1.5 लाख और 1.5 लाख। यहां तक ठीक है। इन दोनों एंट्रीज को पास करने के बाद 31 मार्च आएगा। 31 मार्च को सबसे पहले बैंक टू डीआरआई कितना? 1,50,000, 1,50,000, ये हमने सेल कर दिया। अब 31 मार्च को डीआरआर, नहीं सॉरी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर में 10 लाख, प्रीमियम मान लो 10% है तो 1 लाख हो गया। टू डिवेंचर होल्डर कितना आ गया? 11 लाख। और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना आ गया? 11 लाख, 11 लाख। पहले मुझे बताओ, यहां तक ठीक है?
फर्स्ट हमने एंट्री पास करी, ये प्रीवियस ईयर होगा, क्या होगा ये मेरा बच्चा, प्रीवियस ईयर। ये करंट ईयर में ओपनिंग में ये हमने डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट सेल करी, फिर रिडम्पशन ड्यू करके हमने पे कर दिया। और सबसे लास्ट में एक बात ध्यान रखनी होती है, वो क्या, 31 मार्च को अब हम क्या करेंगे, जो हमारी DRR है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, जर्नलिज्म। ये एक बेसिक जर्नल एंट्री है जो इस चैप्टर में आपको आनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर डिवेंचर्स आपके लमसम में रिडीम हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले DRR क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पार्ट ऑफ DRR है तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को क्रिएट करोगे। लाइक 1 लाख में से ऑलरेडी हमने 60,000 क्रिएट कर रखा होता, कितना और क्रिएट करते, 40। फिर DRI हम करेंगे, फिर DRI के बाद DRI को सेल भी करते हैं। सेल करने के बाद हमने डिबेंचर को रीपे करा, ठीक है, और लास्ट में जो DRR था उसको हमने फ्री कर दिया। क्या कर दिया हमने, फ्री कर दिया। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज ऑल वेल, कोई इशू। डन, चलो जी, हटा दे इसको यहाँ से, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन देखो, कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर्स of 100 each at par, redeemable after 5 year at premium of 5%। आइए जी, हम पहले इशू की एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। जानबूझ के हम इशू की एंट्री पास कर रहे हैं, इशू किस पे, पार पर है, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस ऑन इशू टू टू डिबेंचर्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं लर्निंग परस्पेक्टिव से करा रहा हूं। और लॉस ऑन इशू कितना हो गया बेटा, 5% है ना, 50,000। और ये कितना आ गया बेटा आपका, ये सॉरी, ये आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000, और ये तो 10 लाख ही आएगा। और हमने इस तरीके से लॉस को बुक करा यहाँ पर, ये मैंने इशू की एंट्री बताई। इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ होना है या सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ होना है। अब ये राइट ऑफ फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है या हो सकता है राइट ऑफ 5 ईयर्स में हो, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कैसा करना चाहती है, वो हमें नहीं पता अभी, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। अब आ गया रिडम्पशन की बारी, 31 मार्च इसका प्रीवियस ईयर का, क्या ईयर गिवन है हमें एग्जैक्टली, नहीं, मतलब जिस ईयर में रिडम्पशन होना है उससे पहले वाला ईयर में 31 मार्च तक हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR क्रिएट करा होगा, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और 10 लाख का 10%, अभी हमने करा भी था ये वाला पॉइंट, 1 लाख, 1 लाख। अब 1 अप्रैल को मतलब करंट ईयर हम क्या करेंगे, DRI टू DRI टू बैंक, कितना आएगा, 10 लाख का 15%, कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000। 31 मार्च, 31 मार्च को बैंक टू DRI, 1.5 लाख,
1.5 लाख। ऑल वेल। 31 मार्च, 31 मार्च, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स कितना है? 10 लाख, 50,000 और 10 लाख 1,000। फिर 31 मार्च को डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10 लाख 50, 10 लाख 50। और लास्ट एंट्री होगी 31 मार्च को ही DRR टू जनरल रिजर्व। कितना बेटा? 1 लाख, 1 लाख। पहले मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम? हमने इशू भी देखा, हमने रिडम्पशन भी देखा। रिडम्पशन का टॉपिक नंबर 1 यही था हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? डन जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पांच हजार डिवेंचर्स हैं, 10%। द कंपनी रिडीम दिस डिवेंचर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन। बट अभी मैंने ऊपर करवाई दिया ये, तो सिमिलर हो जाएगा। होमवर्क मतलब अपने आप प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, आइए जी, इसको देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन सितंबर 24 का क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है, इससे हमारी लर्निंग बढ़ेगी और हमें एग्जैक्टली पता चले किस पैटर्न पर ये आपसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं। एक्स लिमिटेड, वर्ड क्या लिखा है? तो मैं एक्स पे आके रुक जाते हो। ठीक है जी, डिस्काउंट 5% है। डेट भी गिवन है फिलहाल। क्या गिवन है मेरा बच्चा? डेट। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली फॉर 31 मार्च एवरी ईयर। एनुअल इंटरेस्ट है। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% in 3 equal installments beginning on 31st March 22. The company invested specified security for redemption of debentures and the entire loss on issue is to be booked in the first year. मतलब जितना मैं चाहता था ना वो सब इन्होंने दे दिया इसके अंदर। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो सारी एक्सपेक्टेशन मीट आउट हुई है यहाँ पे। और जहां तक मुझे देख के लग रहा है ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का एग्जाम में होना चाहिए। कितने मार्क्स का था ये? 10 मार्क्स का। अब आप देखो इतना कुछ इन्होंने पूछा है पर ना क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट्स का है। हम इसको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाएंगे और उसको पूरा खत्म कर लेंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और बिल्कुल भी कोई स्पीड नहीं लगेगी आपको, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा स्टार्टिंग विद इशू, इधर रुको। 1 अप्रैल 21, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर हैं? 60,000 इनटू डिस्काउंट 5% है, रेडीमेबल प्रीमियम पर है। 6,000 डिवेंचर्स हैं, सॉरी 6 इंटू 95 कह सकते हैं। कितना आया? 5,70,000, 5,70,000। और सेकंड एंट्री होगी 1 अप्रैल को ही, डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टेक्निकली ये तो इशू और रिडम्पशन दोनों क्वेश्चन हो गया ना ये। ठीक है, ये आ गया 5,70,000। और यहाँ पे हमेशा आती है फेस वैल्यू। क्या आएगी मेरा बच्चा? फेस वैल्यू नलायक्स। और यहाँ आएगा 6,000 इंटू कितने का प्रीमियम है? 10, हो गया 60,000। कितना हो गया? 6 लाख प्लस 60, ठीक है, और प्लस 5,70,000। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ बेटा हमारा? ठीक है, लॉस हुआ 90,000 का। कैसे आया? डिस्काउंट था
और एक्चुअल में लॉस कितना है? 60,000। कोई दिक्कत? ऑल वेल? अब यहां तक पिक्चर खत्म नहीं होती है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, रुको आप। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 31 मार्च 22 से स्टार्ट होनी है। पहले देखो आप, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में ड्यू हो गई हमारी, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को ही हमें एक एंट्री पास करनी है, DRI टू बैंक। कह सकते हैं एंट्री पास करोगे DRI टू बैंक 1 अप्रैल 21 को ही। कितने डिवेंचर्स हैं? जितने डिवेंचर रिडीम होने हैं, 2 लाख का 10%, 15%, सॉरी, इधर देखो, 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। 30,000। कोई दिक्कत? यस और नो करो। है? अब आओ, 31 मार्च बहुत भारी पड़ने वाला है हम पे। 31 मार्च को सबसे पहले हम DRR क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR। कितना अमाउंट है? 6 लाख का 10%। अब कोई बच्चा यहाँ पे चक्कर खा सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो। मैंने DRI के बारे में हमेशा बताया हुआ है कि DRI जो है, जितने डिवेंचर रिडीम होने हैं उसका 15% होता है, और ये टोटल का होता है। किसका होता है? ये टोटल का। यहाँ वाले क्वेश्चन से आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी। यस और नो? अब 31 मार्च को, ठीक है, रिडम्पशन करने से पहले 31 मार्च को हम करेंगे बैंक टू DRI। चलो जी, कितना आया? 30,000, 30,000। अच्छा, एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी 31 मार्च को भाई। नहीं, रुक जा भाई, रिडम्पशन तो करना है, उससे पहले इंटरेस्ट नहीं दोगे इनको? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। अब सुनो मेरी बात। डिबेंचर इंटरेस्ट, 6 लाख के डिबेंचर हैं, 6 लाख का पूरा 12%, कितना हो गया ये? 72, 72। और डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना आया? 72, 72, 31 मार्च। सुनो यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? अब 31 मार्च को फिर दोबारा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख। और यहाँ प्रीमियम कितना था बेटा? 10%। 10% है, कितना हो गया? 20,000। पहले मुझे बताओ, यहां तक ठीक है एकदम? किसी को दिक्कत? अब रुक जाओ, रुक जाओ। डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये एंट्री पास कर दी आप सबने? कितना है? 2,20,000, 2,20,000। पहले यहां तक ठीक है? ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में एक पॉइंट रह गया बस आपका, बाकी सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अभी हम जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। हम करेंगे अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखो, टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितना? 72, टू प्रीमियम ऑन लॉस ऑन इशू, सॉरी, लॉस कितना था बेटा हमारा? 90 का था ना? ये आ गया 90 बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखो, हाँ, वरना तो बहुत कॉम्प्लिकेट होती चीजें सारी। अगर बोलता 3 इंस्टॉलमेंट में करना है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, 3:1 का रेशो।
डिवाइड बाय 3 मत करते, 3:1 का। जब भी इंस्टॉलमेंट पे रिडम्पशन होती है तो कभी भी डिवाइड बाय 3 करके नहीं, अगर रिडम्पशन हो रही है लमसम, लमसम मतलब आज इशू करे 4 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4 करते, फिर हम करते 3:1, तो रेशियो बनता 6। क्या बनता हमारा 6। चलो अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, 162 क्या आ गया 162। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे इसके अंदर जो फीचर्स होने चाहिए ना डिबेंचर चैप्टर के, सब है इसके अंदर लमसम के, लमसम और इंस्टॉलमेंट के। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है? पर अभी हमने यहाँ तक सॉल्व करते हमारा पेज पूरा खत्म हो गया, आई थिंक पेज मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, अभी हम ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी करना है। ठीक है, अब मैं सेकंड ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ और थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ पैरेलली। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ सबका हो गया यहाँ तक, आई होप सबने कर लिया। अब आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। ईयर टू, ईयर टू के अंदर ना कोई इशू होना है ना कुछ होना है, पर ईयर टू का 1 अप्रैल जो होगा, इधर देखो वहां पे फिर दोबारा DRI टू बैंक, कितना अमाउंट होगा? 20,000, 20,000 DRI टू बैंक, कितना आया 20 और 20। 31 मार्च, हाँ सॉरी 30 आएगा ये, 2 लाख का 15%, सॉरी बेटा। यहां तक ठीक है? 31 मार्च आएगा। 31 मार्च को सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक टू DRI कर दिया आपने। अच्छा हमने फर्स्ट ईयर में याद से DRR तो क्रिएट करा था ना, कितना करा था? 60,000 करा हुआ है ना वो क्रिएट, ये हो गया, 2 एंट्री पास हो गई। फिर 31 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, कितना इंटरेस्ट है? ये हो गया 4 लाख का, 4 लाख का 12% है, 12%, 4,80,000। अच्छा मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी टू बैंक करके, बहुत सारी एंट्रीज बन रही है हमारी। ठीक है 48, हाँ 48 हो गया, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च, 31 मार्च को डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सुनो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर कितने रिडीम होने? 2 लाख, प्रीमियम कितना है? 20,000, कितना हो गया 2,20,000, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना? 2,20,000, 2,20,000, बस और कोई एंट्री पास नहीं होगी यहाँ पर। 31 मार्च को ये लास्ट एंट्री पास कर दो आप। हाँ जी, कौन सा लॉस बेटा? हाँ खाली इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा, लॉस कैसे हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट। आज मैं रिवीजन में नहीं होता, देखो बहुत मारता। ठीक है भाई, लॉस तो हम फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ पूरा कर चुके हैं ना, फिर दोबारा राइट ऑफ करेंगे क्या? बाद में हाँ मत करना, वहां पे दिक्कत हो जाएगी बेटा। हाँ हाँ सर ठीक है, वहां पे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई बताने वाला थोड़ी तेरे को, यहाँ तो करते तो हाँ। बेटा स्केल मारूंगा ज्यादा याद रहेंगे वो। अब सुनो, ईयर थ्री, ईयर थ्री में भी फर्स्ट एंट्री सेम होगी। अब मैं रुक जाओ, सेकंड एंट्री भी क्या होगी आपकी? सेम होगी।
थर्ड एंट्री में सिर्फ चेंज क्या होगा, 2 लाख आएगा, 2 लाख का 12%। हाँ ठीक है, और ये भी सेम होगी, और ये भी सेम होगी, इधर देखो आप। और लास्ट में सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे 24, यहाँ 24 और एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। अब लास्ट थर्ड ईयर में DRR टू जनरल रिजर्व कितना अमाउंट आएगा, 60,000। ये लो, ठीक है, ऐसे कर ले फिलहाल के लिए, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, 10 मार्क्स का क्वेश्चन सितंबर वाला। तो सर अब ठीक है, तो यहां तक डिवेंचर समझ आ गया। हमने 2 टॉपिक कवर अप कर लिए, 2 क्या इशू भी हो गया साथ साथ कवर अप, फिर दोबारा लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कन्वर्जन की तरफ। क्या बढ़ रहे हैं, कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, कन्वर्जन बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। ठीक है जी, आइए जी हम ट्राई करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व करने की। हरी लिमिटेड इशूड 4 ईयर अगो 30,000 15% डिवेंचर्स, वर्ड भी क्या लिखा था, कन्वर्टेबल। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन on 1st March. The terms of issue that they were redeemable at premium of 5% and so also conferred the option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares at a price of 15 per share. Debenture holder holding 1500 debenture did not exercise their option. Calculate number of equity share to be allotted to debenture holder X. ये 5 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मेरी रिवीजन चल रही हैं, ये रिवीजन बहुत छोटी रिवीजन नहीं है कि ऊपर ऊपर से हम बात कर रहे हैं, हम पूरा इन डेप्थ जाके बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एग्जाम में आ सकता है सब कवर अप है इसके अंदर आपके लिए। ठीक है, मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ, कम से कम 60-70% पेपर मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, यहीं से कवर अप कर जाएगा आपका इस टाइप के क्वेश्चन, 60-70%। ठीक है, बस आप इनको बार बार रिपीट करके जाना। चलो जी, अब टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हमारे, 30,000। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन 2500। बैलेंस डिवेंचर कितने रह गए, 27,500। अब देखो, ये फॉर्मेट भी लर्न करना है आपको। 27,500 20% कन्वर्जन है इसमें से, कितना कन्वर्जन है बेटा, 20%। कितना आया, 5500। और इनको हम कितना देंगे, 105 के हिसाब से। रिडम्पशन क्या प्रीमियम पर है ना, रिडम्पशन किस पर है, प्रीमियम पे। ये आ गया अमाउंट पेबल, ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट पेबल। कितना है बेटा, 5,77,500। और इसको डिवाइड कर दो अपने किससे, इशू प्राइस। इसे डिवाइड कर दोगे आप इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर पूछ रहे हो, ये आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर माइनस जो लोग नहीं ले रहे उनको कर दो, रिमेनिंग का 20%। हाँ यही होगा, रिमेनिंग का 20% ही आएगा, 20%। और 20% का फिर रिडीमेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज अगर वो पूछता अमाउंट पेबल इन कैश, कितना अमाउंट पेबल इन कैश, हटा दो बेटा इसको, नहीं हुआ था। अरे यार, लो यार, 30,000, 2500, 27,500, 5500, 5,77,500 डिवाइड बाय, अब कैश कितना गया हमारा, 27,500 में से 5500, ऐसे बोल सकते हैं। इन्होंने क्या ले लिया हमसे, शेयर्स ले लिए। 27,500 माइनस 5,500 कितना आया बेटा, 22,000। और प्लस 2500 वाले थे वही, इन्होंने मना कर दिया हमें शेयर, आपके शेयर चाहिए नहीं। कितने हो गए ये, 24,500 इंटू 105 कर दो, 25,72,500। ये याद हो गया, ये लेस कर देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिया था, जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिया था। और ये आ गया कैश पेबल, क्या आ गया ये 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, कैश पेबल प्लस नंबर ऑफ शेयर्स, कैश पेबल प्लस नंबर ऑफ शेयर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में खुद मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, सिर्फ जितना मैंने बोला वही करके जाओ बस, इससे बाहर मत जाओ कुछ भी, और इनको रिपीट करो 10 बार, इनको फिर आप 1-2 बार मत करके जाओ, फिर वहां जाके दिक्कत ना हो जाए। कम से कम 5-6-7 बार, मतलब 8-10 क्वेश्चन वहां पे, 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर है, पूरे डिवेंचर चैप्टर्स को ऐसे कर लो आप एक ऑप्शन और ले सकते हो, जितने चैप्टर अच्छे से आते हैं उनको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ते रहो, कुछ चैप्टर लगता है 4-5 चैप्टर, 2-3 चैप्टर थोड़े वीक है, जो मैं नोट्स दिए ना उनको बार बार रिपीट कर लो। हाँ जी, सो दैट एक आप कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओ एकदम, ठीक है। ऑल वेल, आइए जी, कब का क्वेश्चन है बेटा? एमटीबी 24, एमटीबी क्या है? जून 24 का क्वेश्चन है। आओ जी, क्या पूछ रहा है? शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड कैश पेमेंट नेसेसरी। दोनों की कैलकुलेशन पूछ रहा है, और अपन तो एक्सपर्ट बन गए ना इसको करने के। रुको जी, रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, ठीक है, आफ्टर गिविंग द इफेक्ट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में ये, इस टाइप का, और फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं कोई पराया क्वेश्चन है, देखा दिखाया है, स्टडी मैट में भी आया ये, एमटीबी में भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत पुराना है और फेमस है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या है ये? डिबेंचर्स, 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 100 ईच। चलो चलो नीचे आते हैं हम, ठीक है। 1 लाख डिबेंचर्स लिख दें यहाँ पर, 1 लाख डिबेंचर्स, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 1 लाख। फिर उसके बाद एक्सेप्ट 100 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो नंबर से मतलब नहीं है, कितने डिबेंचर हैं? 25,000, माइनस कर दो, बैलेंस कितने रह गए? 75,000, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं? ये कन्वर्जन ले रहे हैं हमसे, क्या ले रहे हैं? ये कन्वर्जन। और ये भी कितना कन्वर्जन ले रहे हैं आपसे? कन्वर्जन का रेशियो हमेशा क्या होगा? 20%। ये लो, ये 20%, कन्वर्टेबल पोर्शन ऐसे बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है? 20%। 75,000 का 20% बेटा कितना होता है? 15,000। आगे आंसर, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से, सॉरी रिडीमेबल वैल्यू से। किससे करेंगे? रिडीमेबल, सॉरी बेटा, रिडीमेबल वैल्यू। अभी इशू तो अभी हम करेंगे ना। किस पे रिडीम हो रहे हैं ये? प्रीमियम ऑफ 5%। कितना हो गया? 105। 15,000 को मल्टीप्लाई करो 105 से, कितना आया? 15,75,000। और इसको डिवाइड कर दो इशू प्राइस। डिवाइड कितने से करोगे? इशू प्राइस। क्या है शेयर्स का इशू प्राइस? 15.75। 15.75। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1 लाख। इधर सुनो, सुनो सुनो, बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है ना, थोड़ा दिमाग को खोल के चलेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर में शेयर कैपिटल कितनी आई? इधर देखो, शेयर कैपिटल आई हमारे पास 1 लाख इंटू 10, कितने की आई? 10 लाख की। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आया? 1 लाख इंटू 5.75, ये आ गया 5,75,000। कितना आ गया? 5 लाख। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने, ये और ये अभी ऊपर बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना तो वहां पे हेल्प करेगा ये। 5,75,000 आई बात समझ? तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट मैंने करवा दिया जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट आपको हेल्प करेगा आपके किसके अंदर, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत? पक्का? और कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड अभी हमने सीखा था। टोटल डिवेंचर्स कितने थे हमारे बेटा? 1 लाख। कितने डिवेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स के अंदर? 15,000 कन्वर्ट हो गए थे, उनको बाहर निकाल दो, कितने बच गए? 85। क्या कह रहे हो?
एक मिनट रुक जाओ, हमने ना गलती कर दी ऊपर। अच्छा, हमने यहीं से स्टार्ट किया था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते, 30,000 माइनस 5500 कर सकते थे, तो आंसर जब भी कितना था आपका, 24,500। ठीक है, वो बेटर ऑप्शन था। 1 लाख में से 85 को मल्टीप्लाई करो, रेडिमल वैल्यू कितना है बेटा? 89,25,000। ये हमारा अमाउंट पेबल है। क्या है हमारा अमाउंट पेबल? अब देखो बेटा, दो काम कर लिए भाई। इस क्वेश्चन को एज इट इज करके जाना आप। वर्किंग नोट देख रहे हो कैसे बनाया हुआ है? पहले वर्किंग नोट है शेयर्स का, फिर है कैश पेमेंट का, फिर कैश बैलेंस का, फिर क्या है? कैश बैलेंस। बैलेंस बिफोर रिडम्पशन कितना है? 50 लाख। चेक कर लो ऊपर। हमने शायद कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इन्वेस्टमेंट सेल कितनी करी है? 44 लाख। तो ऐड कर दिए 44 लाख। कितना बैलेंस हो गया? 94। और इनको कितना कैश पे करना है? 89। और कितना कैश रह जाएगा? कैश आफ्टर रिडम्पशन। कैश आफ्टर रिडम्पशन। ऑल इज वेल। अरे हाँ या ना कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं कि बिल्कुल भी? हाँ बोलो बेटा। कैसे कराया था? अब वैसे कर लो भाई, जैसे मर्जी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख पहले तो सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। ठीक है, अब तुम एक उस पोजीशन पे आ गए हो जहाँ पे तुम्हें हमेशा अपने को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये भी कोई टफ थोड़ी है। एक बार और देख, एक बार और देख, ठीक ठीक हो जाएगा। डन। और ये एक तो इसमें एक बेस्ट बेनिफिट मुझे क्या लगता है, आईसीआई के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट है। ठीक है जी। आपको वैसे करना है वैसे कर लो, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में रीड्राफ्ट करा है बैलेंस शीट को, तो बहुत दिमाग लगाएंगे बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करने के लिए। अब हम वैसे तो पूरी बैलेंस शीट बना सकते नहीं है। ठीक है। वैसे स्पेस दे रखा है मैंने क्या? ये क्या हो गया? एक मिनट दिखाना बेटा, नोट्स दिखाना। पकड़ो बेटा। हाँ जी। चलिए जी, इधर देखो आप। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास इक्विटी शेयर कितने हैं? ऑलरेडी इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास? $550 के हैं। और इक्विटी शेयर कितने आए बेटा? 50 लाख प्लस 10 लाख। बेटा यही क्वेश्चन है, यही है। 50 लाख पहले से है, और कितने आए हमारे पास? 10 लाख। तो कितना हो गया हमारे पास? 60 लाख। क्या कुछ जर्नल रिजर्व में चेंजेस आए? जो डीआरआर है, जो डीआरआर है उसको हम हटा देंगे। 75 लाख प्लस 50 लाख, ये कितना आ गया? 125 लाख। बट साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कितने का? अभी मैंने बताया था 5,75,000। डिवेंचर्स हट गए, ये बाकी सब सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखनी है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इसको हमने ये करा होगा, सेल करा होगा। पर इन्वेस्टमेंट 40 लाख की थी, सेल कितने में हुई? 44 लाख। तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पर।
4 लाख का। कैश बैलेंस हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, याद है आपको? बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। तो रीड्राफ्ट बैलेंस शीट आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का आए, चाहे वो बोनस का आए, चाहे वो डिबेंचर्स का आए, जहाँ पे बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कराएंगे। ऑलरेडी एक बैलेंस शीट होगी, कुछ एंट्रीज होंगी, एंट्रीज के बाद आपको बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है 10 मार्क्स के अंदर। ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे भी आ सकता है। अब आओ नेक्स्ट, MTP1 सितंबर 24, MTP1 सितंबर 24 में आइए जी। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, पहले हम ये देखते हैं। If journal entries and company's balance sheet after these transactions are completed, जर्नल एंड क्या है आपकी बैलेंस शीट है। पहले हम पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है जी। आइए जी, पॉइंट नंबर 1, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹10 शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने क्या बोला आपको कि आपके पास क्या ऑप्शन है, दैट इज कि आपको हम क्या देंगे, 10 रुपए का एक शेयर देंगे, ठीक है, एट ₹15। पर ये भी ध्यान रखना है, मतलब प्रीमियम पे बोनस शेयर इशू हो रहा है, ध्यान रखना क्या बोला हुआ यहाँ पर इन्होंने, प्रीमियम पे। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर, बट फ्री में शेयर मिल रहा है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, ये प्रीमियम नहीं है, ओहो, ये राइट इशू है, सॉरी बेटा, ये राइट इशू है। और ये क्या हो गया आपका, बोनस इशू। और ये क्या हो गया आपका, डिवेंचर्स की रिडम्पशन, ये है डिवेंचर की रिडम्पशन। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है जी। हमने क्या बोला, कितने रेशो क्या हमारा, 4 शेयर्स, ठीक है। हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर देंगे 4 के बदले में। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 20,000, 20,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, 5,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी यहाँ पर, इधर देखो आप, हाँ जी, अभी रुक जा, अभी रुक जा, पहले यहाँ देख, पहले हम राइट इशू कर लें। राइट इशू में इन्होंने क्या बोला आपको, कितने शेयर्स आए थे बेटा, 5,000, 5 इंटू 15 कितना हो गया बेटा, और यहाँ पे आ गया फिर दोबारा कितना, 75, और ये आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा आपका 25। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक दिक्कत किसी को, ये हो गया राइट इशू, क्या हो गया आपका ये राइट इशू, ऑल वेल। राइट इशू करने के बाद हम करेंगे बोनस इशू, क्या करेंगे हम, बोनस इशू। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 1 बोनस शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड। अब यहाँ पे हम अजम्पशन करेंगे, हमारे पास पहले से 20,000 शेयर है और 5,000 शेयर और आ गए, तो शेयर्स कितने हो गए बेटा, 25,000। अब इसमें करेंगे 1:5, कितना हो गया फिर दोबारा ये, 5,000। ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिर मैं बोल रहा हूँ, बोनस देते वक्त हमारे पास शेयर्स कितने, 20 + 5 इंटू 1/5 कितना हो गया ये, सॉरी कितना हो गया वापस, 5,000 इंटू 10 कितना हो गया, 50। अब बोनस शेयर देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास,
सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या कोई सीआरआर है, नहीं है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है? यस। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी अभी हमारे पास आया था। कितने अमाउंट का था बेटा वो? 25,000 का था। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, और ये कितना है वैसे तो 50,000। बाकी 25,000 हम कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। और ये आ गया 50,000, और ये भी कितना आ गया मेरे बच्चों? 50,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑल वेल? समझ आई ये वाली बात? अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? ये बोनस जो है, ठीक है, अब इसको हो गया, बोनस हो गया आपका। अब कंपनी ने डिबेंचर को रिडीम करना है। डिबेंचर रिडीम करने के लिए, डिबेंचर कितने बेटा? 1,20,000। क्या पहले से कोई डीआरआर है? नहीं। तो 10% क्या बनाएंगे हम? डीआरआर। तो इन्होंने सबसे पहले डीआरआर बनाया 10,000। 10,000। अच्छा, 1,20,000 का 10%, कितना आ गया ये? 12,000। कितना आ गया? 12,000। तो डीआरआई कितना है? 1,20,000 का 15%, कितना हो गया? 18,000। 18,000। आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब उसके बाद डिबेंचर्स कितने हैं? 1,20,000। इनका प्रीमियम कितना है? 3%। कितना आया बेटा? और ये कितना हो गया? 1,23,600। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम, ये इन्होंने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी राइट ऑफ कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वैसे तो प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करते डिवेंचर्स वाले को, क्योंकि वो ऑलरेडी इशू के टाइम पे क्रिएट हो रखे होते हैं। इशू के टाइम पर क्रिएट हो रखे, बट इस क्वेश्चन में अगर ये इशू के टाइम पे प्रीमियम क्रिएट हो रखा होता तो बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता। अगर हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कहीं पे भी हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इशू के टाइम पर हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का प्रोविजन क्रिएट नहीं करा, और कोई लॉस को राइट ऑफ पहले से नहीं करा, इसलिए हमें इसको राइट ऑफ अभी करना पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और ऐसा वाला पॉइंट आपको कब मिलेगा? ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। नॉर्मल जब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कर रहे होगे तो उस टाइम पे हम यही अज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम है ऑलरेडी इशू के टाइम पे क्रिएट हो गया था, और उसके अगेंस्ट लॉस ऑन इशू राइट ऑफ हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ? अब उसके बाद डिबेंचर्स की पेमेंट कर देंगे हम, एंड इन्होंने यहाँ पे पहले जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, हम भी कर देते हैं। कितना हो गया? 12,000। 12,000 इन्वेस्टमेंट को हमने ये करा, बेच दिया, और फिर लास्ट में क्या कर दिया हमने? पेमेंट 1,23,600। 1,23,600, बस, खत्म। ठीक है जी। एक मिनट, अब क्वेश्चन के अंदर एक बार बैलेंस शीट को एनालाइज कर लो आप। थोड़ा सा आगे, बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है। क्या शेयर कैपिटल में कुछ चेंज आया? शेयर कैपिटल में कुछ चेंज आया? क्या चेंज आया? यहां पर 2 लाख की शेयर कैपिटल थी, 50,000 क्या है? राइट इशू आई थिंक 50 क्या है ना, प्लस 50 क्या है? बोनस इशू। तो कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, नीचे जाना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। पहली बात इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? पहले ये बताओ, जो हमने राइट ऑफ करा। कौन सा बेटा? हाँ जी।
माइनस 25,000 का गया बोनस इशू में। हाँ जी, माइनस 12,000 का क्या क्रिएट करा है हमने, DRR। और माइनस 3600 क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कुछ है क्या? पर यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 25,000 का, पर वो चला भी गया, इसलिए उसका इफेक्ट तो नलीफाई हो गया। हमारे पास जो DRR है वापस आया किस फॉर्म में, आया। आई बात समझ? सिक्योरिटी प्रीमियम था, बट वो क्या हो गया उसके बाद, राइट ऑफ हो गया, मतलब यूज हो गया किसके लिए, बोनस इशू के लिए। डिवेंचर्स चले गए, इनसे हमने कुछ नहीं करा, आपको सिर्फ कैश बैलेंस को फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा। 2 लाख का जो कैश बैलेंस है उसको आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये आप अपने आप देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। डन जी। ये बैलेंस शीट है जो आपने देखनी है यहाँ पे अच्छे से अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5, थिंकिंग फंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है जी। उनके पास डिबेंचर्स हैं, DRR है, DRI है, और DRI के अगेंस्ट इन द सेंस हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी हुई है, बॉन्ड्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एनुअल कंट्रीब्यूशन है हमारा, और 31/3 को बैलेंस एट बैंक कितना है, 7,50,000 बिफोर रिसिट ऑफ इंटरेस्ट। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड at par for redemption of debenture at a premium of 10% on above date. Then ji, you are required to prepare debentures account, DRR account, DRI, bank and debenture holders. You have to prepare 3 accounts. आपको कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, 3 अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवेंचर अकाउंट की। 7,50,000 का बैलेंस है हमारा। कितना बैलेंस है मेरा बच्चा, 7,50,000 का। कोई दिक्कत? 7,50,000 के बैलेंस के अंदर अब हमारे जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो किस पे रिडीम हो रहे हैं, 10% प्रीमियम पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब 31 मार्च को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7,50,000 डाल देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट कितना है, 7,50,000, और इस 7,50,000 को हम किसको दे देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को ईयर एंड में, जिस दिन हमारी रिडम्पशन ड्यू हो रही है। जिस दिन क्या हो रही है, हमारी रिडम्पशन ड्यू हो रही है। अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट आ जाओ, यहां पर डिबेंचर से आ गया 7,50,000, पर डेट कौन सी है बेटा, 31 मार्च। साथ में क्या आ गया, POR। POR कितना, 10%, राइट। कितना हो गया, 75,000। तो कितना हो गया, 8,25,000। तो टू बैंक में कितना आएगा, 8,25,000। क्या बैंक अकाउंट बनाया, यस। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 8,25,000। पहले ये देखो आप, यहाँ पे इन्होंने जैसे मर्जी बोला हुआ है, पर हमने सीक्वेंस में क्या फॉलो करा, डिवेंचर अकाउंट बनाया, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाया। अब ये 2 एंट्री पास करके दोनों अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आपको कुछ वो 4-5-6 क्वेश्चन जो दिए मैंने वो लर्न करने हैं, ऐसे ही आज भी मैं 3-4 प्रैक्टिस कराऊंगा, इनको आपको लर्न करना है कि किस सीक्वेंस में इनको करना है एग्जाम में। यहां तक ठीक है, 2 अकाउंट बन गए हमारे। अब उसके बाद DRR अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में चेक करिए आप। DRR का बैलेंस है 25,000। हमारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 7,50,000। 7,50,000 का 10%, 7,50,000 का 10% कितना होता है, 75। कितना और आप क्रिएट करोगे DRR,
50,000। और जब सारी रिडम्पशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो डीआरआर का बैलेंस है वो कहाँ जाता है आपका, जनरल रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ये बैलेंसिंग फिगर होती है दैट हैव टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत? तो 3 अकाउंट क्लियर हो गए हमारे। अब हमारे पास ओपनिंग में डीआरआई है, डीआरआई कितना है बेटा, 1,12,500, राइट, 1,12,500। एक बार चेक कर लेते हैं, 7,50,000 का 15% कितना होता है, 1,12,500। और 1,12,500 को ईयर एंड में रिडम्पशन से पहले, जस्ट रिडम्पशन से पहले पूरा हम बेच देंगे 1,12,500। बस ये अकाउंट भी खत्म हो गया, 1,12,500। अब सिंकिंग फंड के अंदर अगर हम बात करें, आपका एक डिवेंचर अकाउंट बनेगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट, 4 हो गए। बस मेन ये 4 है। 5वां अकाउंट जो बनेगा आपका वो होगा आपका बैंक अकाउंट। क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट। क्या बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाए कि टफ है क्या? सबसे इजी है, मैं तो कहता हूँ यही आया 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट, सबसे ओपनिंग बैलेंस बैंक का कितना है बेटा, 7,50,000, 7,50,000 लिखो ओपनिंग बैलेंस। अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा था, ये जो हमने डीआरआई कर रखा था ना, डीआरआई के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये 10% इंटरेस्ट है इसके ऊपर। पर इंटरेस्ट जो लेते हैं या देते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं, पर देते हैं फेस वैल्यू। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल while calculating interest for DRI. Are you getting my point? ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो अलग चीज है, पर इसके बदले में कितने हमारे पास बॉन्ड्स आए थे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है, सिक्योर्ड बाय 10%, 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स, तो मतलब ये हमारे बॉन्ड्स भी हमारे वही थे सेम। तो यहाँ पे 1,12,500 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया, ऑफ 100 ईच लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, ऑफ 100 ईच। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10%। तो इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे बच्चों आपका, 11,250। इंटरेस्ट हमेशा जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं जी, बस खत्म। अब उसके बाद डीआरआई को सेल करा होगा 1,12,500, सबको ऐड करो, क्या यही अमाउंट आ रहा है, 8,73,750 आ रहा है बेटा, 8,73,750। अब इसमें से लेस कर दो 8,25,000, तो बैलेंस कितना बच गया आपका, 48,750, 48,750। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत? नो सर। पक्का, ऑल वेल। तो दिस इज बैंक अकाउंट एंड वी हैव प्रिपेयर्ड 5 अकाउंट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको अलग से एक बार रिवीजन करा दूं जल्दी से, ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये वाला। यू हैव टू प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट, क्या बनाना है बेटा आपको, डिबेंचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है हमेशा, बाय बैलेंस, जैसे 10 लाख का बैलेंस हो गया, और डायरेक्टली इसको ईयर एंड में ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर होल्डर में एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, खत्म। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यहाँ पे आएगा बाय डिबेंचर, कितने, 10 लाख, बाय पीओआर आएगा, साथ में क्या आएगा, बाय पीओआर। मान लो 1 लाख है तो टू बैंक, बैंक में कितना आ गया, 11 लाख। इसका इफेक्ट बैंक में आएगा, अभी हम रोक के करते हैं। फिर यहीं से पैरेलल एक 2 अकाउंट और फोकस करने हैं। एक हो गया बाय डीआरआर, बाय बैलेंस, मान लो जैसे दे रखा है से फॉर एग्जांपल 50,000, हमें कितना चाहिए था, आप चेक कर लो, 10 लाख का 10%, 1 लाख, कितना और डालोगे, 50,000, और सारा अमाउंट कहाँ डाल दोगे, जनरल रिजर्व। मुझे आप बताओ क्या इस टॉपिक में ऐसा है क्या जो हमें परेशान करे। ठीक है, ये हो गया डीआरआई, क्या हो गया मेरे बच्चे, डीआरआई। डीआरआई में आएगा टू बैलेंस, मान लो ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है 1,50,000 का। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल बैलेंस 1,50,000 नहीं है, बैलेंस है 1 लाख, कितना बैलेंस है, 1 लाख। तो टू बैंक पहले परचेज करना और इन्वेस्टमेंट कितने की, 50 की, तो बाकी रिमेनिंग फिर लास्ट में सेल कर देना बाय
बैंक कितनी रहेगी? 1.5 लाख। यहाँ तक क्लियर है ट्रिक सारी। अब जो बैंक बैलेंस दे रखा है ना हमें, सुनना मेरी बात, ये बैंक बैलेंस जो है ना हमारे पास, इधर देखना, ये बैंक बैलेंस है 31 मार्च का। कब का है? 31 मार्च टू बैलेंस। ये मान लो 20 लाख का बैलेंस है। क्या है? 20 लाख। पर ये जो बैंक में हमने परचेज करी होगी ना, ये 1 अप्रैल को करी होगी, समझ रहे हो? तो ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे। सिर्फ ये जो अभी सेल करी है, अभी सेल कर 31 मार्च को, वो यहाँ पर आएगा 2 DRI 1.5 लाख। ये नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस 31 मार्च का था। कब का था? 31 मार्च। और ऊपर से वो कह रहा है इंटरेस्ट भी नहीं मिला इसका। मान लो इंटरेस्ट है इसका 10%, कितना हो गया? 15,000। फिर आता। वेरी गुड। बाय। यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स कितने आएंगे? 11 लाख। और तो कुछ नहीं है। फिर क्या आ गया आपके पास? कोई दिक्कत? ऑल इज वेल। ठीक है, तो दैट इज आपका डिवेंचर DRR की 4 अकाउंट होगा। याद होगा चारों अकाउंट? बस यही है टॉपिक ये वाला। इस टॉपिक में कुछ और है ही नहीं। अब मुझे बताओ, जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इतना परेशान कर रहा था आपको, क्या परेशान करने लायक है? नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना, इधर उधर नजरें मत घुमाना। ठीक है, जितना मैंने बताया है हद मार के आपको क्या करना है, जो मेरे पीडीएफ्स हैं नए वाले, उनको दे दूंगा, वो पढ़ना है, स्टडी मैट पढ़ना है, और ये कॉन्सेप्ट ये वाले पढ़ेंगे, ये वाले बस। इसके अलावा कुछ मत करना। इसके बाद और जो क्वेश्चन दूंगा मैं ही दूंगा लास्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना हमने, ये हमारा बस एंड पॉइंट है। अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत थी इसके अंदर? नहीं थी ना? वेरी गुड। अब आ जाओ। अच्छा, ये क्या चले गए हम? हम्म। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर? आओ 6 देखें। हमारे पास कितने डिवेंचर है? 16,100 ईच ऑन 1 अप्रैल। डेट्स पे बड़ा फोकस करना। 16 लाख के डिवेंचर हो गए। रिडम्पशन कब होनी है? इस साल के लास्ट में। 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंसेस है इन्वेस्टमेंट का 2,000 इन्वेस्टमेंट है 9% वाली। कौन सी वाली मेरे बच्चे? 9% वाली सिक्योर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच। DRR इज 1 लाख। Interest on investment is received yearly at the end of the financial year. Very good. 200 owned debenture were purchased on 31st March at average price of 99. हमने खुद के डिवेंचर मार्केट से परचेज करे, ओन डिवेंचर। ठीक है, और कैंसिल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है, ऑन 30th March द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार। ठीक है, and debenture were redeemed on 31st March. You are required to drop debenture account DRR DRI। बस यहाँ पे तो कैश की बात ही नहीं आ रही। पहला पॉइंट, यहाँ पे तो डिवेंचर होल्डर की बात भी नहीं करी, दो अकाउंट तो कैंसिल कर दिए। बस फोकस फोकस। यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस कितना है मेरे बच्चों? 16,000 इंटू 100 कितना हो गया? 16 लाख। 1 अप्रैल का। अब हमने ईयर एंड में मार्केट से खुद अपने, ओपन मार्केट परचेज कहते हैं, ओपन मार्केट से हमने खुद के डिवेंचर खुद परचेज कर लिए। 2,000 डिवेंचर 99 के उस पर परचेज करे। 2,000 इंटू 99 कितना होता है बेटा? 1,98,000। बाकी 2,000 क्या हो गया? प्रॉफिट। अब क्योंकि डिवेंचर होल्डर अकाउंट बोला नहीं है, सुनो मेरी बात, और प्रीमियम पे रिडीम हो नहीं रहे, तो इसका मतलब प्रीमियम पे जब रिडीम होंगे ना, तभी डिवेंचर होल्डर अकाउंट बोलेगा। अदरवाइज डायरेक्टली यहीं से पेमेंट कर दो डिवेंचर अकाउंट के अंदर। बचे हुए डिवेंचर कितने हैं हमारे पास? 14 लाख। खत्म। मुझे बताओ क्या टफ था इसके अंदर? ठीक है, अगर कल को आपका पेपर, ठीक है, अच्छा नहीं होता, तो मैं सिंपल बताता हूँ, उसका रूल सिर्फ यही होगा कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से, पेपर टफ नहीं आता, आपको उसके लेवल तक उठना है, वो आपके लेवल पे थोड़ी गिरेगा। राइट और रॉन्ग? तो आपको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा ना। तू नीचे गिर जा, क्या भगवान पेपर इजी देते? यही है ना, बचपन से लेके एक्सपेक्टेशन, पर हुआ नहीं तुम्हारे साथ। और तुम्हारी तो किस्मत इतनी खराब है, जो तुम पढ़ते वो आता ही नहीं है। याद करो। ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए मेहनत कर लो। किस्मत तुम्हारी अच्छी है नहीं, तुम्हें बचपन से पता है। ठीक है, तुम सेलेक्टेड पढ़ते हो तो आता नहीं, तो उसे पूरा पढ़ लो ढंग से। क्या कर लो? पूरा कर लो। डन। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। डन। DRR, नलायक्स। DRR
डीआरआई कितना बेटा बच्चा हमारा 1 लाख। अब 1 लाख 16 लाख का 10% कितना होता है 1,60,000। तो 60,000 और बुलाएंगे और कहाँ डाल देंगे 1,60,000, बस खत्म हो गया। अब बचा क्या डीआरआई अकाउंट, डीआरआई को क्या करेंगे हम सेल। ओपनिंग बैलेंस क्या है डीआरआई का बच्चों बताओ आप सब। देने लगा इन्वेस्टमेंट इन 2000 9% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच, तो मतलब क्या हो गया 2 लाख। हम एज्यूम करते हैं 2 लाख रुपया ही है, ठीक है 2 लाख। और टोटल 16 लाख का 15%, आ गई बात वही वाली। कितना और खरीदेंगे 40। ये 40 की परचेजिंग डेट क्या थी, ये डेट्स गलत मत करना। 31 मार्च को हमने सेल कर दी सारी, कितने में 240, बस खत्म। कोई दिक्कत, बस खत्म। आइए जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमारे पास डिवेंचर्स हैं, डीआरआर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की। तो डिवेंचर कितने 10,000 इंटू 100, कितने डिवेंचर हो गए मेरे बच्चे 10 लाख। और डिवेंचर होल्डर को कितना देंगे 10 लाख। मैं तो बोलूंगा इसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट के भाग जाना आप। क्या डिवेंचर होल्डर अकाउंट यहाँ पर है क्या, वो गलती से रह गया होगा 1 2 3 4 तो हैं, इधर रुक जाओ। अभी हम देखते हैं डिवेंचर रिडीम कैसे होने हैं, आप चेक करना। अभी हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा और बेटर क्वेश्चन है ये 31 मार्च का 31 दिसंबर का बैलेंस है, इधर रुको 31 दिसंबर का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स डीआरआर कितनी है बेटा हमारी 50,000। तो ये डिवेंचर हो गए 10 लाख, है ना, ठीक है। और हमारा जो डीआरआर है, डीआरआर कितना हो गया बेटा 50,000, कितना और बनाओगे 50, ये तो 1 लाख हो गया। और यहाँ पे क्या जाएगा 1 लाख। तो ये तो अकाउंट क्लियर है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं सर। उसके बाद डीआरआई इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लेन 1,50,000। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की है, और क्या कर देंगे इसको हम बेच देंगे 1,50,000 में। 10 लाख का 15% कितना होता है 1,50,000 होता है, ऑलरेडी है तो न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए जी, इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी 9 लाख। द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर, ठीक है जी। ऑन 28 फेब द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार, इन्वेस्टमेंट को पार पे बेच दिया, बहुत अच्छी बात थी। एंड डिवेंचर वर पेड ऑफ 101, इसका मतलब 1% प्रीमियम पे। रुक जाओ आप, डिवेंचर होल्डर अकाउंट हम बना लेते, तुम्हारा स्पेस है कहीं पे तुम्हारे पास, है तुम्हारे पास ना, तुम बनाओ, मैं यहाँ बना रहा हूँ डिवेंचर होल्डर अकाउंट बाय बैलेंस, नहीं सॉरी बाय डिवेंचर्स, कितने 10 लाख बाय, आपका आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 रुपए का है, तो कितना हो गया आपका ये 10,000। तो टोटल मिला के 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000 और टू बैंक कितना आएगा 10,10,000। पहले बताओ ऑल इज वेल, कोई दिक्कत, पक्का, तो बस सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला आपको क्या डिवेंचर होल्डर्स के बारे में, इसके बारे में डिवेंचर होल्डर्स के बारे में। अब सुनो मेरी बात,
क्या हो गया बेटा? अब बैंक अकाउंट में आएंगे। बैंक अकाउंट कब का है? 1 जन का है। बैंक अकाउंट का बैलेंस कब का है बेटा मेरे पास? 1 जन, बिकॉज सारे जो बैलेंसेज हैं हमारे पास 31 दिसंबर या 1 जन के बोलो आप, 9 लाख का है। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 लाख। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा हमारे पास ऑलरेडी? 1.5 लाख। और कितना परसेंट इंटरेस्ट था उसके ऊपर? 4%। तो 1.5 लाख के ऊपर 4% सिर्फ 2 महीने के लिए कितना है बेटा? 4,000 आया? अरे क्या बोल रहा है बेटा? 4,500 आ रहा है? 1,000 आ रहा है? ठीक है जी। उसके बाद DRI कितने की गई? 1,50,000 की। अब देखो आगे 10,51,000। यस और नो? आगे 10,51,000। चलिए जी, अब आ जाओ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कितनी हुई है? 10,10,000। बट साथ में हमने क्या करा? इंटरेस्ट भी पे करा 2 महीने का। या 2 महीने का गैप था? क्या था हमारा? 2 महीने का गैप। आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब 2 महीने का जो गैप है 28 Feb का, हमें डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर्स का बेटा? 6%। 6% और 2 महीने के लिए कितना आएगा बेटा? 10,000 आएगा। अब चेक करना, 10,51,000 माइनस दिस, क्या रहा? 31 आ रहा है? यस आ रहा है। यही थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस यही था आपका। ऑल वेल? ऑल वेल? चलो जी, अब हमने यहाँ तक कर लिया। तो ये था हमारा डिवेंचर।